हेलो बच्चों, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को। ये पहले लेसन का प्रश्नावली 1.1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको देखिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जो 0 है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 का बटे हम 1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर p/q हो गया, यानी कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे भाषा कि हाँ, शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जबकि जो p का मान होगा, यानी बटे के ऊपर अंश का मान होगा, वो 0 होगा, परंतु जो q का मान होगा वो 0 नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? q का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, परंतु 0 नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब इसमें 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं बताना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका है कि अगर इसको भाग करके 6 परिमेय संख्याएं निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इसको हम भाग ना करें, इसमें हम मान उड़ा करा के चेक कर लें। मान उड़ा के चेक करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मान निकल सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 3 को हम पहले 2 से चेक कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे, फिर 2 से भाग करेंगे। ऐसे 4 को भी 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6/2 और ये बन जाएगा 4 दूनी 8/2। अब हर बराबर है तो अंश में यहाँ 6 है, 6 के बाद 7/2, फिर 8/2। लेकिन हमें यहाँ पर एक ही मान मिला है, लेकिन हमें मान इसमें चाहिए टोटल 6। तो 6 मान लाने के लिए ऐसा मान गुणा करेंगे जिससे कि ये आसानी से निकल आए। तो हम ऐसा कौन सा संख्या गुणा कर दें कि ये मान आसानी से आ जाए? तो हम गुणा कर रहे हैं इसमें 7। अगर हम 3 में 7 से गुणा कर दें और 7 से भाग कर दें तो ये मान आसानी से आ जाएगा। तो देखिए 7 से गुणा करने पर कितना मान आता है। तो यहाँ हम 3 में डायरेक्ट गुणा कर देंगे 7 और 7 से भाग करेंगे। ऐसे यहाँ 4 में 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे। तो ये बन जाएगा 7×21/7 और ये बन जाएगा 728/7। अब इसके बीच में देखेंगे कितना संख्या है, 22/7, 23/7, 24/7, ये हो जाएगा 25/7 और उसके बाद में संख्याओं लिख देंगे 26/7, फिर हो जाएगा 27/7 और उसके बाद जो लिखा हुआ था 28/7। यानी इतना संख्या हो जाएगा। ये टोटल कितना संख्या हो गया हमारा? जो पूछ रहा था 6, वो कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5, तो 6 कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को। सेम ऐसे ये भी लगेगा। तीसरा वाला भी दिया हुआ है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसा संख्या गुणा करेंगे इसमें जिससे कि ये आसानी से 5 संख्याएं हमें पता चल जाए। तो इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं 6 से। अगर 3 में 6 से गुणा करेंगे तो जितना गुणा करेंगे उतना भाग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 6 से, हर में भी 6 से गुणा कर देंगे। वही काम यहाँ भी करना होगा। 4/5, अंश में 6 गुणा और हर में भी 6 गुणा। अब ये बन जाएगा 3×6 18, ये बन जाएगा 5×6 30। वही सेम यहाँ भी, ये बन जाएगा 624 और 5×6 30। अब इसके बीच में देख लेंगे, 18 के बाद 19/30, फिर उसके बाद 20/30, फिर आ जाएगा 21/30 और आ जाएगा 22/30 और आ जाएगा 23/30, फिर क्या आ जाएगा उसके बाद 24/30।
अब यहाँ देखेंगे ये 5 के पाँचों संख्या हमारी पूरी हो गई जो परिमेय संख्या पूछ रहा था। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं अंश और हर में मान को गुणा करके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या है, और परिमेय संख्या क्या होता है। तो जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक आसानी से हल नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। इसमें ये जानना जरूरी है। पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या, इसको नोट करते चलें। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? जो गिनती में प्रयुक्त हों। जैसे 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक जाएंगी, इन सबको कहेंगे प्राकृत संख्याएं। और उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दें तो ये हमारी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 ये करके अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी उसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्ण के बाद आता है पूर्णांक। अगर इसमें माइनस को भी शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याएं पूर्णांक बन जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। जैसे 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा। ऐसे माइनस में भी -1 -2 -3 ऐसे ही अनंत तक जाएगा माइनस में। इन सबको हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। अब बचता है परिमेय। परिमेय क्या होता है? ये जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन सबको हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं में बटे वाला भी मान आता है। इसमें बटे वाला भी मान आ जाता है। माइनस वाले भी मान होते हैं। 0 भी परिमेय संख्या है। प्लस वाला जो मान है वो भी परिमेय संख्या है। और अगर बटे में आ गया 1/3 तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो ये सब परिमेय संख्या होती है, यानी भिन्नात्मक जितनी भी संख्याएं हैं सब परिमेय संख्या होती हैं। परंतु अगर रूट में आ गया, जैसे √3 आ गया, √2 आ गया या पाई आ गया, तो ये सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं, जिसको हम अगले अभ्यास में पढ़ेंगे। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अभी इसमें इतना ही पढ़ना है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय। तो प्राकृत में 1 से लेकर संख्याएं शुरू होती हैं, जो अंक गिनती जो शुरू होती है 1 से लेकर के अनंत तक जाती हैं, वो सब प्राकृत संख्याएं हैं। 0 को भी शामिल कर देंगे तो पूर्ण बन जाएगा। माइनस को भी शामिल कर लेंगे तो वो पूर्णांक बन जाएगा। और बटे को भी शामिल कर लेंगे तो परिमेय संख्याएं बन जाएगा ये। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ था प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पहले हम प्राकृत संख्या लिखेंगे। तो प्राकृत में कौन कौन से आते हैं? अभी हमने लिखा था 1 2 3 4 ऐसे जाकर अनंत तक। अब पूर्ण में क्या क्या होता है? पूर्ण में होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें ये कहा गया कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि 1 से जो संख्याएं शुरू हुई हैं, अंक 1 से जितने भी अंक हैं वो सब के सब क्या हैं? पूर्ण में शामिल हैं। देखिए प्राकृत संख्या जितनी भी है सब के सब किस में है? पूर्ण में है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लिख देंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये हो गया पहला हमारा। इसी तरह से दूसरे को भी हल करेंगे। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले लिखेंगे पूर्णांक को। पूर्णांक क्या होता है? माइनस वाले मान 0 और प्लस, ये सभी 0 से लेकर जितने भी प्लस वाले मान हैं वो, माइनस वाले मान हैं वो, ये सभी हो जाते हैं पूर्णांक। और फिर क्या कहा है? पूर्ण संख्या। अभी पूर्ण लिखे हैं यहाँ, इसके पहले ये वाला 0 से जो संख्याएं शुरू हों
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब। तो इसमें कहा है कि जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हैं, केवल 0 से लेकर के जो संख्याएं पूर्णांक में हैं वही पूर्ण संख्या है, लेकिन जो माइनस वाला है वो माइनस वाला हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो माइनस वाली संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक कहीं है ही नहीं और ऋणात्मक हमारा पूर्णांक में है, तो ये पूर्ण कहाँ से हो पाएगा? पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरे में दिया हुआ था प्रत्येक परिमेय संख्या, तो यहाँ लिख देंगे परिमेय। परिमेय में क्या क्या आता है? परिमेय में आता है माइनस वाला भी मान, प्लस वाले सभी मान आते हैं, 0 वाला भी आता है, और कोई भिन्नात्मक संख्या आ गया, बटे वाला मान, ये भी परिमेय संख्या होता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4 पूरा अनंत तक जाता है ये। तो इसमें देखेंगे तो परिमेय संख्या में ये 3 वाला मान और 0 ये सब के सब तो पूर्ण में मिलेगा, परंतु माइनस वाला मान और ये जो भिन्नात्मक वाला है वो पूर्ण में नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि कारण भी लिख दिया जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान और भिन्नात्मक यानी बटे वाला मान और भिन्नात्मक मान क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या नहीं है। बस ये हमारा 1.1 अभ्यास समाप्त हो गया। तो बच्चों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में जो भी अभ्यास हैं 1.2, 1.3 जो भी होगा उसको हम एक-एक करके डेली लाते रहेंगे। तब तक इसको आप वीडियो अच्छी तरह से देख करके समझ करके और इसका नोट्स अवश्य बनाते चलेंगे, क्योंकि आगे बहुत ही काम आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ धन्यवाद।